अमरावती शहर में स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं को लेकर महानगर पालिका प्रशासन द्वारा किए जा रहे दावों के बीच माल टेकड़ी रोड से लेकर पुलिस आयुक्तालय रोड, सुंदरलाल चौक, चपरासीपुरा चौक होते हुए वडाली तक सड़क के डिवाइडर के बीच लगी झाड़ियों की कटाई के बाद उन्हें सड़क पर ही छोड़ दिए जाने का मामला सामने आया है। झाड़ियों की कटाई तो कर दी गई, लेकिन कटाई के बाद निकली झाड़ियों को कई दिनों तक नहीं उठाया गया। इससे महानगर पालिका के स्वच्छता विभाग और सफाई व्यवस्था संभालने वाले ठेकेदार की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सड़क के डिवाइडर के बीच उगी झाड़ियों की कटाई करना जरूरी है, लेकिन कटाई के बाद निकलने वाले कचरे और झाड़ियों को तत्काल हटाना भी उसी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बावजूद माल टेकड़ी रोड से वडाली तक कई स्थानों पर कटाई की गई झाड़ियां सड़क पर पड़ी दिखाई दे रही हैं। नागरिकों का सवाल है कि जब झाड़ियों की कटाई के लिए व्यवस्था और ठेका मौजूद है, तो कटाई के बाद सड़क की सफाई और झाड़ियों को उठाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या महानगर पालिका का स्वच्छता विभाग मौके पर जाकर काम की निगरानी नहीं करता? यही निगरानी की जाती है तो सड़क पर पड़ा यह कचरा अब तक अधिकारियों की नजर में क्यों नहीं आया? महानगर पालिका द्वारा सफाई व्यवस्था के लिए कोणार्क कंपनी को करोड़ों रुपए का ठेका दिए जाने के बावजूद यदि सड़क पर काटी गई झाड़ियां कई दिनों तक पड़ी रहती हैं, तो यह ठेके की निगरानी और कार्यान्वयन पर सवाल खड़ा करता है। ठेकेदार द्वारा केवल झाड़ियों की कटाई कर देना और उसके बाद मलबा सड़क पर छोड़ देना क्या निर्धारित कार्य प्रणाली का हिस्सा है? यदि नहीं, तो महानगर पालिका प्रशासन संबंधित ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहा है? जनता यह जानना चाहती है कि सफाई ठेकेदार को भुगतान किस आधार पर किया जाता है और काम पूरा होने के बाद उसका निरीक्षण कौन करता है। यदि सड़क की सफाई और कचरा उठाने का काम भी ठेके की शर्तों में शामिल है, तो जिम्मेदार एजेंसी पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? वर्तमान बारिश के मौसम में सड़क पर पड़ी झाड़ियां केवल देखने में खराब नहीं लगती, बल्कि स्वास्थ्य और स्वच्छता की दृष्टि से भी चिंता का विषय बन सकती है। गीली झाड़ियों और जमा कचरे में पानी ठहरने की स्थिति बनने पर मच्छरों के पनपने की आशंका बढ़ सकती है। इससे आसपास के नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सड़क के किनारे यातायात क्षेत्र के नजदीक पड़ी झाड़ियां वाहन चालकों के लिए भी परेशानी पैदा कर सकती है। यदि झाड़ियों का ढेर सड़क के हिस्से में फैलता है, तो वाहन चालकों को उससे बचकर निकलना पड़ सकता है। बारिश के दौरान सड़क गीली होने से ऐसी स्थिति और अधिक जोखिमपूर्ण हो सकती है। यदि इन झाड़ियों के कारण कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त होता है या किसी नागरिक को चोट पहुंचती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या महानगर पालिका प्रशासन दुर्घटना होने का इंतजार कर रहा है? नागरिकों का कहना है कि प्रशासन को किसी अप्रिय घटना से पहले ही सड़क से झाड़ियों को हटाना चाहिए। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल महानगर पालिका के स्वच्छता विभाग की निगरानी व्यवस्था पर उठ रहा है। ठेकेदार को काम सौंपने के बाद उसकी गुणवत्ता और काम पूरा होने की स्थिति की जांच करना महानगर पालिका प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि ठेकेदार ने झाड़ियां काटकर उन्हें सड़क पर छोड़ दिया है, तो संबंधित अधिकारियों ने काम को पूर्ण कैसे माना? क्या अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया? क्या ठेकेदार को झाड़ियां उठाने के निर्देश दिए गए? यदि निर्देश दिए गए तो उनका पालन क्यों नहीं हुआ? और यदि निर्देश ही नहीं दिए गए, तो निगरानी व्यवस्था किस उद्देश्य से है? नागरिकों का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद यदि मुख्य सड़कों पर कचरा और झाड़ियों का ढेर पड़ा रहता है, तो यह केवल सफाई ठेकेदार की लापरवाही नहीं, बल्कि महानगर पालिका की निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल है। प्रशासन को तत्काल कार्रवाई कर सड़क साफ करवानी चाहिए, ताकि स्वच्छता के साथ साथ यातायात और नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। शोएब खान, विदर्भ न्यूज, अमरावती।